तो दोस्तों फाइनली कल यानी कि 13 नवंबर 2024 को पीएम मोदी 2 जोड़ी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने वाले हैं, गाड़ियों को रवाना करने वाले हैं। एंड इन 2 जोड़ी गाड़ियों को लेकर जो फाइनली सारी अपडेट है वो निकल के सामने आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि पीएम मोदी जो ये 2 जोड़ी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, ये गाड़ियां कहां से कहां चलेंगी, गाड़ियों का ट्रेन नंबर क्या है, किस टाइम टेबल पर गाड़ी चलेगी, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी दोस्तों कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये जो घड़ी है वो आ चुका है यात्रियों के बीच में, जिसका इंतजार लंबे टाइम से सभी यात्री कर रहे थे। तो बने रहे वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और साथ ही पीएम मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है जो कि कल होगा 13 नवंबर को, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं फुल डिटेल में। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट होने जा रही 2 जोड़ी गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जिस रूट पर ये जो 2 जोड़ी गाड़ियां इनॉग्रेट होने जा रही है, इसका इंतजार कई वर्षों से सभी यात्री कर रहे थे। तो फाइनली पीएम मोदी इन 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ करेंगे। और साथ ही लोगों का जो इंतजार है वो तो खत्म होगा ही गाड़ियों के शुरू होने के बाद। इसके साथ दोस्तों यात्रा में हो रही जो परेशानी है उसे भी पूरी तरह से यात्रियों को निजात मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों जिस रूट पर इस गाड़ी का इनॉग्रेशन होने जा रहा है कल यानी कि 13 नवंबर को, ये रूट है झंझारपुर से लौखाहा वाला रेलखंड। जी हाँ दोस्तों, आमान परिवर्तन के बाद लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा ये जो झंझारपुर से लौखाहा वाला रेलखंड है, इस पर फाइनली जो यात्री गाड़ियां हैं इनका शुरुआत होने जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। और आपको तो पता ही होगा कि इससे पहले भी बीते 17 सितंबर को भी एक डेट निकाला गया था इस रूट पर गाड़ियों के शुभारंभ करने को लेकर। और यहाँ पर ऐन वक्त पर जो 17 सितंबर वाला डेट है उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फाइनली कल यानी कि 13 नवंबर 2024 को जो लंबा इंतजार है वो पीएम मोदी खत्म कर देंगे, हरी झंडी दिखा देंगे। और इसको लेकर एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो पेपर अनाउंसमेंट के माध्यम से सामने आ चुका है। और एक्चुअली लौकाहा रेलखंड पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो 13 नवंबर से शुरू किया जाएगा। परिचालन को लेकर रेलवे द्वारा जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दिया गया है। तैयारियां तेज है और अपनी अंतिम फेज में तैयारियां पहुंच चुकी है। विभाग द्वारा समारोह के लिए झंझारपुर स्टेशन पर पदाधिकारी की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें सीनियर डेन 1 निशांत कुमार को समारोह की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और एक्चुअली दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद दरभंगा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा के बाद कार्यक्रम के दौरान झंझारपुर से लौकाहा रेलखंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। और साथ ही गाड़ियों का जो परिचालन है उसका भी उद्घाटन कर देंगे इस रेलखंड पर। झंझारपुर लौकाहा रेलखंड के लोकार्पण और उद्घाटन के लिए कार्यक्रम स्थल झंझारपुर जंक्शन पर जो पूरा कार्यक्रम है वो झंझारपुर जंक्शन पर ही होगा। दोस्तों झंझारपुर लौकाहा रेलखंड समेत कई अन्य जो परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण एंड उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं 13 नवंबर को ही। बाकी यहाँ पर अब जान लेते हैं कि ये जो 2 जोड़ी गाड़ियां इनॉग्रेट होने जा रही है झंझारपुर से लौकाहा वाले सेक्शन पर, इन गाड़ियों का ट्रेन नंबर क्या है, किस टाइम टेबल पर गाड़ी चलेगी, इन सभी के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों झंझारपुर से लौकाहा रेलखंड पर स्वीकृत ट्रेनों का जो समय सारणी है और इसके साथ जो ठहराव है वो भी जारी हो चुका है। और एक्चुअली झंझारपुर से लौकाहा की ओर जो पहली ट्रेन जाएगी इसका ट्रेन नंबर होगा 05203, यानी कि झंझारपुर से लौकाहा बाजार पैसेंजर सुबह में 7 बजे झंझारपुर जंक्शन से खुलेगी, जो कि महरौल सुबह में 7:17 पर, चंदेश्वर स्थान सुबह में 7:29 पर, वाचस्पति नगर सुबह में 7:42 पर, खुटौना सुबह में 8:13 पर होते हुए ये गाड़ी सुबह में 8:45 पर लौकाहा बाजार पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ट्रेन नंबर 05201 बनकर यानी कि झंझारपुर लौकाहा बाजार पैसेंजर ट्रेन बनकर शाम में 5 बजे झंझारपुर से खुलेगी, जो कि महरौल शाम में 5:17 पर, चंदेश्वर स्थान शाम में 5:29 पर, वाचस्पति नगर शाम में 5:42 पर, खुटौना शाम में 6:13 पर होते हुए ये गाड़ी शाम में 6:45 पर लौकाहा बाजार पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों इन गाड़ियों के चलने का जो इंतजार है वो पिछले 7.5 साल से लोग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछले 7.5 सालों से जो रेलखंड है उसको रेलवे ने बंद किया था। बाकी शुरुआत में इसको बंद किया गया था आमान परिवर्तन के काम को लेकर, क्योंकि इस रूट पर पहले छोटी लाइन की गाड़ी चलती थी, लेकिन इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए पिछले 7.5 सालों से रेलवे ने इसको बंद कर दिया था। देन इस पर काम शुरू हुआ। उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद पिछले कुछ महीनों से लगातार इस पर जो आस है गाड़ियों के चलने की वो यात्रियों के बीच बन रहे थे। और इससे पहले भी कई सारे जो डेट है, जो तारीख है, वो पीएम मोदी के आने के लिए मिले थे। और तब भी आस जगी थी कि गाड़ियों का जो शुभारंभ है वो पीएम मोदी करेंगे लौकाहा से झंझारपुर एंड झंझारपुर से लौकाहा के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो फाइनली दोस्तों अगला जो तारीख है वो है 13 नवंबर, यानी कि कल के डेट में ही पीएम मोदी बिहार के दरभंगा में आएंगे एंड दरभंगा में एम्स के शिलान्यास करने के बाद
एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देन झंझारपुर से लौकहा वाला जो आमान परिवर्तित रेलखंड है उस पर भी गाड़ियों का जो संचालन है, जो शुभारंभ है, उसकी शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखाकर। इसके अलावा भी दोस्तों समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से एक जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, ऐसे जो सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। वहीं इसके अलावा कुमारबाग से चनपटिया होते हुए साठी तक जो नया डबल लाइन वाला ट्रैक तैयार हुआ है, जिस पर गाड़ियां अभी के लिए चल रही है, उसको भी पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ हरिनगर से भैरवगंज के बीच में यानी कि बिहार के वेस्ट चंपारण में पड़ने वाले ये जो दोनों रेलवे स्टेशन है, इनके बीच में भी दोहरीकरण का जो काम पूरा हुआ है, डबल लाइन का जो काम कंप्लीट हुआ है, उसको भी पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इन सभी के अलावा मिथिलांचल का केंद्र यानी कि दरभंगा में दरभंगा जो बाईपास रेल लाइन बना है दरभंगा जंक्शन पर से लोड को कम करने के लिए, उसको भी राष्ट्र को समर्पित करने का जो काम है वो पीएम मोदी करेंगे। बाकी इन सभी में सबसे ज्यादा खास हो जाएगा झंझारपुर से लौकहा वाला सेक्शन, क्योंकि इस पर गाड़ियों के चलने से लगभग 50 से भी ज्यादा जो गाँव है उनकी सीधी कनेक्टिविटी रेल के माध्यम से जुड़ पाएगी। और इन 50 गाँव में रह रहे जो लाखों लोग हैं उनको भी रेल से जुड़ने का जो मौका है वो इस रेल खंड के माध्यम से मिलेगा। बाकी दोस्तों पीएम मोदी काफी लंबे टाइम के बाद बिहार दौरे पर हैं एंड इस बिहार दौरे के दौरान कई सारे जो इम्पोर्टेंट पेंडिंग पड़े सौगात हैं उनको देने जा रहे हैं यात्रियों के बीच में, जिसमें से स्वास्थ्य के सेक्टर से लेकर जो रेलवे के सेक्टर है, सभी क्षेत्रों में ही जो कई सौगातें हैं वो मिलने जा रहा है 13 नवंबर को। बाकी दोस्तों दरभंगा एम्स भी पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि राजधानी पटना के बाद बिहार का जो दूसरा एम्स है वो मिथिलांचल का केंद्र दरभंगा में बनेगा और इसका जो शिलान्यास है वो पीएम मोदी करने वाले हैं 13 नवंबर को। इससे दोस्तों बिहार में जो हेल्थ वाला सेक्टर है उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी एंड कहीं न कहीं इन सभी सौगातों में दरभंगा का काफी खास ख्याल रखे जा रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्दी ही दरभंगा से बहुत सारे नए रूटों पर जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा होगा, जिनके लिए कई सारे जो रूट हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं, लाइक दरभंगा दिल्ली, दरभंगा हिसार, दरभंगा नई दिल्ली, ऐसे कई रूटों पर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है और रूट ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। और इन सौगातों की शुरुआत पीएम मोदी करने जा रहे हैं 13 नवंबर से। बाकी दोस्तों उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी ही ये जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी सौगात पीएम मोदी बिहार वासियों को देंगे। बाकी कल यानी कि 13 नवंबर 2024 को झंझारपुर से लौकहा वाले रेलखंड पर ये जो 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां हैं इनका शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे हरी झंडी दिखाकर, और इसको लेकर जो पेपर अनाउंसमेंट का रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यही था पीएम मोदी द्वारा 13 नवंबर को होने जा रही 2 जोड़ी गाड़ियों का शुभारंभ होने का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि झंझारपुर से लौकहा वाले रेलखंड के अलावा बिहार में और कौन कौन से जो रेलखंड हैं उनको रेलवे के नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है, और बाकी बिहार को जो सभी सौगात मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी के द्वारा, इन सभी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।